डेहरी डालमिया नगर के ईओ विमल कुमार की हत्या के बाद से तमाम सवाल खड़े हो रहे थे और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसके बाद पूरे बिहार के ईओ यानी कि जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और मांग कर दी है कि रिटायर्ड जज से पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तो ऐसे क्या ऐसी बात आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और साथ ही ये जांच की मांग क्यों की जा रही है, जबकि पहले कहा जा रहा था कि भाई जो ड्राइवर है उसने हत्या की है, तो अब इसके रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग क्यों हो रही है। और साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि 24 जुलाई को जो विधायक हैं जिन पर आरोप लग रहा है, डेहरी ऑन सोन के विधायक हैं सोनू सिंह, तो उन्होंने 24 जुलाई को आखिरकार ऐसा क्या किया और 29 जुलाई को क्या हुआ। दोनों के बीच में मुलाकात होती है ईओ और सोनू सिंह के बीच में, तो उस वक्त क्या बात हुई, सब कुछ जानेंगे आज की इस खास रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। जी हां, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है उसमें साफ तौर से बताया गया है कि विमल कुमार जो कि डेहरी डालमिया नगर के ईओ हैं, उनके शरीर पर चोट के गंभीर निशान पाए गए। लेकिन ये जो गंभीर निशान पाए गए हैं वो जो ड्राइवर है मिथिलेश कुमार, जिसने कहा कि मैंने लोहे की रॉड से वार किया, उसके बाद मौत हुई है विमल कुमार की। अब जब मौत की वजह की बात करें, गंभीर चोट तो उससे आना लाजमी है, लेकिन मौत की वजह की बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया है कि मौत की वजह एक्सेफिसिया है। एक्सेफिसिया यानी कि दम घुटने के कारण, और दूसरी वजह जो है वो हेमरेजिक शॉक है। अब ये दोनों टर्म जो है इसको थोड़ा समझिए, क्योंकि जब ये दम घुटने के कारण मौत की बात आ रही है तो क्या गला दबाया गया, गला दबाने के कारण मौत हुई या गंभीर चोट के कारण मौत हुई। तो एक्सेफिसिया केवल यह बताता है कि शरीर के अलग अलग अंगों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा जिसके कारण मौत हुई। अब इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है। वजह यह भी हो सकती है कि जब रॉड से वार किया गया था तो कुछ ऐसी पसलियां टूट गई होगी जिसने लंग को रप्चर किया, सांस लेने में तकलीफ हुई, या जो हेमरेजिक शॉक की बात की जा रही है उसके कारण भी जो मौत की बात हो रही है, जो दावा किया जा रहा है। लेकिन यह सब कुछ हुआ कैसे? क्या अकेला मिथिलेश कुमार वहां मौजूद था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? क्योंकि बार बार यह दावा किया जा रहा है विमल कुमार के परिजनों के द्वारा भी, विपक्ष के द्वारा भी, कि कोई बड़ा मास्टरमाइंड है इस पूरी घटना, पूरी साजिश के पीछे, और जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि मिथिलेश कुमार ने रॉड मार करके उसकी हत्या कर दी हो, लेकिन क्या अकेला वो ऐसा कर पाने में सक्षम था? क्योंकि कई गंभीर चोटें आई हैं और विमल कुमार इतने सक्षम थे कि वो मुकाबला कर सकते थे अगर सामने रॉड से वार किया जा रहा है तो अब सवाल उठता है कि क्या अकेला मिथिलेश कुमार था या वहां पे कुछ और भी लोग थे, या फिर एक ये सुनियोजित साजिश के तहत हत्या की गई। वो रॉड उस गाड़ी में कहां से आई? आमतौर पे गाड़ी में रॉड होना अपने आप में सवाल खड़े करता है, वो रॉड कहां से आया? और ये अचानक गाड़ी बीच में रोकना और वहां पर इस तरीके से हत्या करना, जबकि सासाराम से वो पटना की तरफ जा रहे थे। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब मिलने बाकी है। अब इसकी के लिए जब जो कार्यपालक पदाधिकारी पहुंचे दीघा स्थित उनके निवास स्थान पर, वहां श्रद्धांजलि दी, उसके बाद यह मांग की कि पूरे मामले की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो है वो जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर केवल मिथिलेश कुमार जो कि उनके वाहन के चालक थे, ड्राइवर थे, केवल उनकी बातों को मान लिया जाए, उसकी बातों पर भरोसा कर लिया जाए, तो ये आईने की तरह साफ था कि ड्राइवर ने हत्या कर दी। लेकिन अब इस पूरे मामले की तह जो है वो खुलने लगी है। अब इसी दौरान एक बात और निकल करके सामने आई कि सोनू सिंह ने अपनी सफाई में कहा कि 24 जुलाई को विधानसभा के पटल पर भी उन्होंने यह मामला उठाया था
और सीधे तौर से सोनू सिंह ने आरोप लगाया था विमल कुमार पर कि वो लापरवाही के साथ काम कर रहे हैं। और लापरवाही के पीछे जो तर्क था वो ये था कि विमल कुमार ने जो इलाके के नाले हैं उसकी सफाई नहीं कराई, जिससे वहां जल जमाव की स्थिति पैदा हुई। नगर भवन का जो है वो सही तरीके से उसकी देखभाल नहीं की और कई जगह लापरवाही की बात बताई सोनू सिंह ने विधानसभा में, जो उन्होंने अपने तथ्य पेश किए। और साथ ही आरोप लगाया कि भाई 50 लाख के ऑफिस में विमल कुमार ने 3 करोड़ लगा दिए उसके साथ सज्जा और उसको मेंटेन करने में। और साथ ही आरोप यह भी लगाया सोनू सिंह ने कि भाई सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। अब यह इशारा किधर था? एलजेपीआर और एनडीए के विधायक हैं तो उनका इशारा किधर था? और जिस तरीके से आरोप उनकी विमल कुमार की पत्नी लगा रही है कि 50 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, बार बार फोन किया जा रहा था, कभी 50 लाख मांगा जा रहा था, कभी 25 लाख मांगा जा रहा था, तो क्या इसके पीछे यह पूरा वाकया है कि विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया? क्या उससे पहले बार बार उनसे पैसे मांगे गए? जो 3 करोड़ रुपए की बात हो रही है, क्या सोनू सिंह को ऐसा लगता था कि इसमें भारी घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है और उसी में से वो अपना हिस्सा मांग रहे थे? कभी 50 लाख की डिमांड करते थे, कभी 25 लाख की डिमांड करते थे। और जो विमल कुमार की पत्नी है बबीता, उनका साफ साफ कहना है कि विमल कुमार ने साफ कह दिया कि भाई मैं ईमानदार अधिकारी हूं, मेरे पास बेईमानी का पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं दे सकता आपको। फिर भी उन पर रंगदारी के लिए दबाव डाला गया। यह आरोप है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, इसका कोई स्पष्ट कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन आरोप तो ये लग रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया और साफ तौर से कहा कि भागलपुर के ईओ की हत्या होती है तो रामधनी यादव का एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो अब ये एलजेपीआर के विधायक के ऊपर जब तमाम संगीन आरोप लग रहे हैं तो इसका एनकाउंटर क्यों नहीं किया जा रहा? ये आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। साफ तौर से कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अब बात आती है 29 जुलाई की। 29 जुलाई को ऐसा क्या हुआ? तो 29 जुलाई को ईओ विमल कुमार मुलाकात करते हैं सोनू सिंह से और वहां पर कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन उन बातों का खुलासा हो नहीं पाया क्योंकि विमल कुमार ने उन बातों को किसी के साथ शेयर नहीं किया, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि उनकी बात क्या हुई। और 1 अगस्त को यह घटना हो जाती है। अब यहीं से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि यह क्या अचानक में हुई घटना है या पूरी साजिश रची गई थी? 29 जुलाई को आखिरकार ऐसी क्या बातचीत हुई विमल कुमार और सोनू सिंह के बीच में जिसके बाद हालात बिगड़ गए? क्या विमल कुमार वहां पर डैमेज कंट्रोल करने गए थे? 24 जुलाई को जिस तरीके से विधानसभा में ये सारे तथ्य रखे गए थे, सोनू सिंह ने साफ तौर से संकल्प पत्र डाल करके ये बात कही थी, तो क्या जो विमल कुमार थे ये पूरे मामले में फंस रहे थे? उनके खिलाफ जांच हो सकती थी? क्या उसे रुकवाने के लिए वो गए थे सोनू सिंह के पास? अब ये तो सोनू सिंह ही बताएंगे कि 29 जुलाई को बातचीत क्या हुई थी। शायद यही वजह है कि ये तमाम जो अनसुलझे रहस्य हैं उसका खुलासा करना चाह रहे हैं बिहार के जो तमाम ईओ हैं और 3 मांग लेकर के अब वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पहली मांग है कि विमल कुमार के जो परिजन है, जो उनकी पत्नी है, जो उनका परिवार है, उनको 2 करोड़ रुपए का यथाशीघ्र मुआवजा मिलना चाहिए। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ये 2 डिमांड तो विमल कुमार के लिए है, उनके परिवार के लिए है कि 2 करोड़ का मुआवजा मिले और एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। और तीसरी डिमांड जो कार्यपालक पदाधिकारियों ने की है वो की है कि हमें 4+1 की सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ही सुरक्षित नहीं हैं तो सरकार के कार्यों के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में कैसे लोगों तक हम बातों को पहुंचा पाएंगे, कैसे हम काम कर पाएंगे, कैसे ग्राउंड लेवल पर उन योजनाओं को साकार कर पाएंगे अगर हम ही सुरक्षित नहीं हैं। पिछले 6 महीने में 2 ईओ की हत्या हो चुकी है। तो ये वो तमाम मांग है जिसको लेकर के अब ये तमाम कार्यपालक पदाधिकारी जो ईओ हैं पूरे बिहार के, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है
कि जो तमाम आशंकाएं हैं, जो तमाम अनसुलझे रहस्य हैं, इसका खुलासा कैसे होगा। हालांकि पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो चुका है, वो मामले की जांच कर रहा है, लेकिन एसआईटी क्या सारे जो खुलासे हैं वो कर पाएगा? क्योंकि साफ तौर से जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि एसआईटी से कुछ ज्यादा चीजें निकल करके नहीं आएगी। चूंकि ये मामला सत्ता पक्ष से जुड़े हुए एक विधायक का है, तो पूरे मामले को दबाया जाएगा। इसीलिए पूरे मामले की जांच जो है वो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में गठित करके कमेटी जो है उसके माध्यम से किया जाना चाहिए। उसके बाद ही इस पूरे मामले का दूध पानी का पानी हो पाएगा और हर चीज खुल करके सामने आएगी। और जो भी आरोपी हैं, जो भी साजिश करता है, जो भी मास्टरमाइंड है, हो सकता है कि सीधे सीधे वो संलिप्त ना हो, लेकिन जांच अगर निष्पक्ष तरीके से की जाएगी तो उन लोगों का नाम भी निकल करके सामने आएगा और उन सभी को जो है वो सजा दी जानी चाहिए। तो यही वो मांग है। और आने वाले दिनों में किस तरीके से उनके जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए कार्यपालक पदाधिकारी, उनकी मांगों को माना जाता है, सरकार कितनी गंभीरता के साथ इस पूरे मामले को सुलझाने में आगे आती है, ये सब देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।